हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल संधू धुरे ब्लॉग में। दोस्तों, आज मैं आप लोग को पूरा बस्तर का जो पिकनिक स्पॉट है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आप कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं और आप बस्तर जाना चाहते हैं तो एक बार मेरी वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए। और जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जाके जल्दी सब्सक्राइब भी कर, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोग को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज आपको पूरे बस्तर का पिकनिक स्पॉट घुमाते हैं। केसकाल घाटी समूचे बस्तर को बाकी दुनिया से जोड़ने वाली रायपुर जगदलपुर सड़क पर 1910 में बना केसकाल घाट साल भर में इतिहास बन गया। 107 साल पुराने इस घाट में 10 गहरे मोड़ बने हैं जो बेहद खतरनाक हैं। केसकाल घाटी के मध्य से गुजरने वाला 4 किलोमीटर लंबा राजमार्ग तथा इस पर स्थित 10 घुमावदार मोड़ यहाँ से गुजरने वालों के मन में उत्साह एवं रोमांच भर देते हैं। मार्ग के किनारे तेलीन सती माता का मंदिर स्थित है एवं कुछ दूर भंगाराम माई, जो न्याय की देवी मानी जाती है, उनका पवित्र स्थल स्थित है। चित्रकोट वाटरफॉल 90 फीट की ऊंचाई से गिरता है। ये झरना इंद्रावती नदी की खूबसूरती पर 4 चांद लगा देता है। देश भर में यह जलप्रपात नाइग्रा फॉल के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको जगदलपुर पहुँचना होगा। यहाँ से केवल 40 किलोमीटर दूर पर आपको प्राकृतिक सौंदर्य का ये अनोखा और मनमोहक संगम नजर आ जाएगा। चित्रकूट जलप्रपात देश का सबसे चौड़ा वाटरफॉल है। बारिश के मौसम में इसकी चौड़ाई 150 मीटर होती है। बस्तर पैलेस शाही परिवार का निवास और जगदलपुर के आकर्षण में से एक है। सरकार ने आसपास के अंदर स्मारक बनाया है जहां शाही परिवार के विभिन्न कलाकृति और चित्र प्रदर्शित होते हैं। बस्तर पैलेस जगदलपुर का एक और ऐतिहासिक अवशेष है जो जगदलपुर में देखा जाता है। यह बस्तर राजा का मुख्यालय था। यह बस्तर राज्य के शासकों द्वारा बनाया गया था जब बस्तर राज्य की राजधानी बरसूर से जगदलपुर में स्थानांतरित कर दी गई थी। वर्तमान में यह सरकार द्वारा स्मारक के रूप में रखे हुए हैं। दलपत सिंह सागर झील दलपत सागर एक झील है जो जगदलपुर के भीतर स्थित है। यह छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। वर्षा जल को जमा करने के लिए इसे 400 से अधिक वर्ष पहले राजा दलपत देव ने बनवाया था। इस झील के मध्य में एक द्वीप है जिस पर एक प्राचीन मंदिर स्थित है। मंदिर स्थानीय देवी का है। वहां तक पहुंचने के लिए चप्पू नाव या मछली पकड़ने वाली नाव लेनी पड़ती है। दलपत सागर इंद्रावती नदी पर बनी है जो जगदलपुर के मध्य से गुजरती है। यह झील 350 हेक्टेयर क्षेत्र पर फैली हुई है। यद्यपि इस झील को मुख्य रूप से वर्षा जल और फसल के लिए बनाया गया था, परंतु वर्तमान में यह मछलियों का एक प्रमुख स्रोत है। कुटुमसर गुफा यह गुफा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। यह भारत की सबसे गहरी गुफा मानी जाती है। 120 फीट गहरी है तथा इसकी लंबाई 4500 फीट है। इस गुफा की तुलना विश्व की सबसे लंबी गुफा कल्सरवाल ऑफ केव से की जाती है। इस गुफा की खोज 1950 के दशक में भूगोल के प्रोफेसर डॉक्टर शंकर तिवारी ने कुछ स्थानीय आदिवासियों की मदद से की थी। इस गुफा को पहले गोपनसर गुफा यानी छुपी हुई गुफा कहते थे, जो बाद में कुटुमसर गांव के नज़दीक होने से कुटुमसर गुफा के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस गुफा में रंग बिरंगी अंधी मछलियां पाई जाती हैं जिन्हें प्रोफेसर के नाम पर कप्पी ओला शंकराई कहते हैं। कांकेर धारा जलप्रपात कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, जिसे कांकेर वैली नेशनल पार्क के रूप में भगवान द्वारा प्रकृति और अविश्वसनीय सुंदरता दी गई है। इस कांकेर घाटी को कई खूबसूरत गुफाओं और झरनों द्वारा गले ऐसी एक झरना कांकेर धारा है। कांकेर धारा जलप्रपात देखने में छोटा है मगर बहुत ही सुंदर है। कांकेर धारा जलप्रपात कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान
जगदलपुर के जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जिला मुख्यालय जगदलपुर से सीधा जुड़ा हुआ है। तीरथगढ़ जलप्रपात। छत्तीसगढ़ कई खूबसूरत झरनों से भरा है और इसी वजह से इसे सबसे सुंदर जगहों में शुमार किया गया है। मैदानी क्षेत्रों से लेकर झरनों तक सब आंखों को आकर्षित करते हैं। इस राज्य में पर्यटकों के देखने लायक बहुत कुछ है। ऐसा ही एक झरना है जो स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। उसका नाम है तीरथगढ़ झरना। यह देखने में बहुत खूबसूरत है। ऊंचे पहाड़ों से गिरता पानी पर्यटकों के मन, मस्तिष्क और आत्मा को शांत कर देता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में कांकेर नदी पर स्थित तीरथगढ़ झरने की ऊंचाई 299 फीट है। ये कांकेर घाटी नेशनल पार्क का हिस्सा है और ये खूबसूरत जंगलों और प्रचुर वनस्पति और वन्य जीवों से घिरा है। क्योंकि ये जगह बहुत सुंदर है, इसलिए पर्यटक यहाँ पर फोटोग्राफी का भी बहुत मज़ा लेते हैं। कैलाश गुफा। बस्तर के घने जंगलों, घाटियों, नदियों के साथ एक रहस्यमयी भूमि है। कांकेर वैली नेशनल पार्क में 3 असाधारण गुफाएं हैं। कैलाश गुफा इस क्षेत्र की सबसे पुरानी गुफा है। इस गुफा की खोज 22 मार्च 1993 में की गई। बस्तर की भूमिगत गुफाओं में कैलाश गुफा में सबसे शुरुआती चूना पत्थर के गठन है, जो बहुत आकर्षक है। इस गुफा की ज्ञात लंबाई 120 फीट तथा गहराई 1000 फीट है। लुभावनी चूना पत्थर की संरचनाओं के कारण सामान्य रूप से ये शिवलिंग गुफा की तरह दिखता है। तांबड़ा घूमर जलप्रपात। बस्तर प्रकृति की विशाल सुंदरता के लिए जाना जाता है। मारडूम के पास चित्रकूट के रास्ते पर एक 12मासी झरना है, तांबड़ा घूमर। यह झरना इंद्रावती नदी से सीधे 100 फीट नीचे गहराई में गिरती है। सभी विशाल और अद्भुत झरने के साथ तांबड़ा घूमर चुपचाप घाटियों के बीच अपनी उपस्थिति की चिन्हित करता है। बरसात के मौसम के दौरान हरियाली और गर्मी के बादल सुंदरता को बढ़ाते हैं। इस क्षेत्र के चारों ओर मोर की उपस्थिति के कारण यह झरना स्थानीय रूप से मयूर घूमर के रूप में भी जाना जाता है। दंतेश्वरी माता मंदिर दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र दंतेवाड़ा में बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर माता दंतेश्वरी का मंदिर है। परंपरा से देवी दंतेश्वरी बस्तर राज्य के आदिवासियों की कुल देवी है, जिसे काकतीय राजाओं की कुल देवी भी माना जाता है। दंतेश्वरी मंदिर को 52वां शक्तिपीठ कहते हैं। यह 108 शक्तिपीठों में से एक है। कहते कि यह वह स्थान है जहाँ पर देवी सती का दांत गिरा था, इसलिए इस स्थान का नाम दंतेश्वरी है। यह सबसे प्राचीन मंदिर का निर्माण अन्नम देव ने करीब 850 साल पहले कराया था। डंकनी और शंखनी नदी के संगम पर स्थित इस मंदिर का जीर्णोद्धार पहली बार वारंगल से आए पांडव अर्जुन कुल के राजाओं ने करीब 700 साल पहले करवाया था, अर्थात लगभग 14वीं शताब्दी में 1932-33 में दंतेश्वरी मंदिर का दूसरी बार जीर्णोद्धार तत्कालिक बस्तर महारानी प्रफुल्लत कुमारी देवी ने करवाया था।